आज हम लोग करुणा निबंध को जो है कंप्लीट करेंगे। करुणा निबंध करुणा निबंध के निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस करुणा निबंध को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे कि इस निबंध में क्या स्टोरी, क्या कहानी दी गई है और करुणा के बारे में क्या बताया गया है। और साथ ही साथ निबंधकार जी ने करुणा नामक निबंध के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लोगों को समझाना चाहते हैं, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। हमारा ट्रिक है क्या और कैसे। अब इन दोनों के माध्यम से ही इस पूरे करुणा निबंध को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला, करुणा क्या है, यानी कि करुणा नामक जो ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, ये करुणा है क्या। और दूसरा, करुणा उत्पन्न कैसे होती है। तो क्या का उत्तर अभी हम लोग इस लाइनिंग में पढ़ेंगे कि करुणा है क्या। करुणा का अर्थ होता है दया और रहम। ठीक है, करुणा का अर्थ होता है दया और रहम। तो करुणा क्या है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। यानी कि जब किसी हम दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे देखकर हमें हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है, जैसे कि दया और रहम, तो इसी को हम लोग करुणा कहते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे कि जब बच्चे को संबंध का ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है, जिसे करुणा कहते हैं। यानी जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो वह अपने माता पिता को देखता है कि वह हमारे जैसे ही प्राणी है या नहीं। जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है तो उसके अंदर भी करुणा की भावना उत्पन्न होने लगती है। यानी कि जब बच्चा रोने लगता है तो माता पिता क्या करते हैं, उसे तुरंत दूध ले आकर दे देते हैं ताकि उसकी भूख मिट जाए। तो इससे वो बच्चा समझ जाता है कि ये हमारे जैसे ही प्राणी है और ये हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह जब देखा जाए तो बच्चे के अंदर करुणा की भावना धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है, उन्हें संबंध का ज्ञान होने लगता है। तो एक बार ऐसा होता है कि जब माँ झूठ मूठ कर ही अगर वो रोने लगे तो बच्चा क्या करता है, बच्चा भी उसे माँ को देख करके रोने लगता है। तो उससे यह पता चलता है कि बच्चे के अंदर भी करुणा की भावना उत्पन्न होने लगी है। अब हम आगे के पेज में देखेंगे कि करुणा किस किस तरीके से उत्पन्न होती है और कैसे कैसे उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। पहला, माँ को देख करके बच्चा रोने लगता है। बात तो बिल्कुल ही सही है। यानी कि माँ अगर जब झूठ मूठ करके अगर वो रोने लगती है तो बच्चा भी उसे देख करके रोने लगता है, क्योंकि बच्चा क्या है, माँ से रिलेटेड है, माँ से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ये रोना जो है बच्चा का क्या है, करुणा की भावना उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। दूसरा, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि करुणा का विपरीत शब्द क्या है। तो करुणा का विपरीत शब्द है क्रोध। यानी करुणा क्या है, करुणा की भावना जब किसी के अंदर होगी तो उसके अंदर दया और रहम, क्षमा की भावना होगी। और जिसके अंदर क्रोध की भावना होगी उसके अंदर करुणा कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि करुणा की भावना जिसके अंदर होगी वह लोगों की भलाई, लोगों की अच्छाई के बारे में सोचेगा या अच्छाई करेगा। लेकिन जब किसी के अंदर क्रोध की भावना होगी तो वो क्या करेगी, वो हानि की भावना करेगी। यानी कि हानि करने की कोशिश या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश वो करेगा। इसीलिए करुणा और क्रोध में बहुत अंतर है। और यहाँ पर निबंधकार जी करुणा और क्रोध के अंतर को यहाँ पर समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि करुणा का विपरीत शब्द क्या है। तो करुणा का विपरीत शब्द है क्रोध। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में जो बीए कर रहे हैं तो उन बच्चों का 5th सेम में यह सिलेबस में करुणा निबंध दिया होगा। इसीलिए जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिंदी ऑनर से, तो वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखें और निबंध को अच्छे तरीके से समझें, ताकि उन्हें जब वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो बच्चे आराम से कर के आए। जब निबंध ही आप लोग अगर समझ में नहीं आई होगी निबंध, तो आप लोग लिखेंगे कैसे। इसीलिए निबंध को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पर लोभ दिया हुआ है, तो लोभ, तो जिसके अंदर लोभ होती है तो लोभ में भी कहीं ना कहीं करुणा छुपी हुई होती है। कैसे, तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे महमूद नाम का एक व्यक्ति जिसने सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, तोड़ा था, और सोमनाथ के मंदिर से उसने बहुत ही हीरे जवाहरात निकाले थे। तो यहाँ पर उसने मंदिर तो तोड़ी, लेकिन जितने भी सोने या हीरे जवाहरात की चीज़ें थी उसे बड़े ही संभाल कर रखा था। तो यहाँ पर भी उसके अंदर करुणा की भावना थी, लेकिन किसके प्रति, सोने चांदी और गहनों के प्रति। इसीलिए उसे बड़े ही दयापूर्वक संभाल करके उसे रखा हुआ था। और दूसरी तरफ
जहांगीर। हाँ, तो जहांगीर भी क्या करता है, नूरजहां को पाने के लिए शेर खान, अफगान अफगान के जो शेर खान है, शेर अफगान को जो है मरवा दिया था इन्होंने नूरजहां को पाने के लिए। तो यहाँ पर जहांगीर के अंदर नूरजहां को पाने का लोभ था, लेकिन उन्होंने शेर अफगान को मरवाया, लेकिन नूरजहां को बहुत ही अच्छे से संभाल करके रखा। क्योंकि जिस जिस चीज़ में हमें लोभ होती है, हम उन चीज़ों को बहुत ही संभाल करके दयापूर्वक अच्छे से हम लोग उसे रखते हैं। तो यहाँ पर भी करुणा की भावना लोभ में भी छिपी हुई है। यहाँ पर अगर एक तरफ से देखा जाए तो निबंधकार जी ने कई तरीकों से जो है, कई उदाहरण के जरिए जो है इस निबंध में यानी करुणा के महत्व को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि माँ को रोते हुए देखना, फिर करुणा और क्रोध में अंतर, फिर लोभ में किस तरह से करुणा छिपी हुई है। तो यानी कि इन इन छोटे छोटे चीज़ों के माध्यम से करुणा के महत्व को समझाने का प्रयास करते हैं वो। तो इसी तरह समाज में प्रवेश, यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होने के बाद वो समाज में घुलने मिलने लगता है, तो उसके अंदर दो चीज़ें विकसित होती हैं। पहला सुख, दूसरा दुख। हाँ, क्योंकि जो लोग समाज से जुड़ेंगे उन्हें सुख और दुख दोनों की अनुभूति होगी। दोनों ही चीज़ें उनके अंदर समझ में आने लगेंगी। वहीं जब वह समाज में किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही दीन गरीब है, जिन्हें देखकर उसके अंदर क्या होती है, दुख की भावना उत्पन्न होती है। और सुखी व्यक्ति को देखकर सुख की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जबकि ऐसा है नहीं है। दुख में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन सुख में पड़े व्यक्ति को देखकर सुखी नहीं होते। क्योंकि सुखी उन्हें ही देखकर वो होंगे जो उनके सगे संबंधी होंगे, जिनसे उनका गहरा संबंध होगा, जो उनके मित्र होंगे। अगर उनकी उन्नति होती है, अगर वो सुख से हैं, तो उन्हें देखकर लोग अत्यधिक सुखी होंगे। लेकिन अगर जो ऐसे ही अज्ञात व्यक्ति है, उनके सुखों को देखकर उन्हें कोई विशेष सुख महसूस नहीं होगा। सुख उन्हीं के प्रति महसूस होगा उन्हें जो उनके सगे संबंधी, जो उनसे रिलेटिव है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट पेज में दिया है अज्ञात व्यक्ति। यहाँ बात सही है, अज्ञात व्यक्ति को देखकर जो है बराबर दुख उत्पन्न होती है। अगर जैसे कि कोई अनजाना व्यक्ति हमें रास्ते में मिल जाता है, उसके पैसे चोरी हो गए और उसे घर जाने के लिए उसके पास किराया भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके जो है अत्यंत दुख उत्पन्न होता है। करुणा की भावना उसके प्रति आती है। करुणा और दुख रैम एक ही है, ठीक है। तो उस अज्ञात व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर जो है जो दुख की भावना उत्पन्न होती है, जो करुणा की भावना उत्पन्न होती है, वही करुणा होती है। यानी कि यहाँ पर अज्ञात व्यक्ति को कष्ट में देखकर हमारे अंदर करुणा की भावना भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर निबंधकार जी ने यह बताया है कि करुणा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उत्पन्न होती है। तो अब देखो, यहाँ झूठ में भी करुणा छिपी हुई है। कैसे? एक बात बता दें कि हम लोग स्टार्टिंग से यानी कि बचपन से ये बातें हम लोग सुनते ही आ रहे होंगे कि बच्चे को यह चीज़ें बार बार बताई जाती है कि बेटा झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। स्कूल में भी जब वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर भी यही बात बताया जाता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छे शिष्य होते हैं या फिर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो कभी झूठ बोला नहीं करते। लेकिन जबकि इन्हें पुराण या फिर शास्त्रों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर झूठ बोलने की आज्ञा दी गई है। झूठ बोलना उचित भी है। कैसे? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की प्राण अगर बचानी हो, वहाँ पर झूठ की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि वो व्यक्ति सही है, लेकिन हमें उसकी प्राण की रक्षा करनी, वो बेवजह फंसा हुआ है, तो वहाँ पर अगर मेरे झूठ बोलने से उस व्यक्ति की ज़िंदगी अगर बच जाए, जान अगर बच जाए, तो वहाँ झूठ बोलना उचित होता है। तो वहाँ झूठ में भी करुणा छिपी हुई है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि वो व्यक्ति बेवजह किसी कारणवश वह उस घटना में फंस चुका है। हम जानते हैं कि अगर मैंने झूठ बोलकर अगर मदद नहीं की तो वो फंस जाएगा। तो यहाँ पर भी उस व्यक्ति को देखकर दुख उत्पन्न हो रहा है, करुणा उत्पन्न हो रही है। इस बात को समझिए। यानी कि उस व्यक्ति के प्रति भी हमारे अंदर रहम उत्पन्न हो रहा है कि अगर झूठ बोल दी तो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी। इसीलिए ये रहम जब हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है तो हम उसे झूठ बोलकर क्या करेंगे, उसकी ज़िंदगी बचाएंगे। तो यहाँ पर भी इस झूठ में भी करुणा की भावना उत्पन्न हो रही है।
अब प्रिय के वियोग में बात सही है, यानी कि जो प्रेमी प्रेमिका है उन दोनों के बिछड़ने से भी उनके अंदर क्या होती है, करुणा की भावना उत्पन्न होती है, दुख की भावना उत्पन्न होती है। एक अपराधी, ठीक है, अपराधी यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसे अचानक से दो या तीन व्यक्ति जो सिविल ड्रेस में है उन्हें आकर के पीटने लगते हैं, तो उन्हें देख करके, उस पीटते हुए व्यक्ति को देख करके हमें क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। ओहो, क्यों बेचारे को बेवजह मारा जा रहा है, दो तीन व्यक्ति मिलकर के उन्हें मार रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही हमें पता चलता है कि वह एक अपराधी है, उसने समाज में ऐसे कई कांड कर चुके हैं जो अमानवीय हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी करुणा की भावना बदल जाती है। यहाँ पर करुणा की भावना उत्पन्न तो होती है, लेकिन यहाँ पर निबंधकार ये भी दिखाते हैं कि जैसे ही हमें उसके बारे में कुछ ऐसा चीज़ पता चलता है कि जो समाज में अमानवीय है, जो ठीक नहीं है समाज के लिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, तो वहाँ पर हमारी करुणा की भावना क्या होती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर बदलते हुए करुणा की भावना को भी निबंधकार ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। इस निबंध को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। अब निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है कि करुणा क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। और निबंधकार ने, मैंने कहा था ना कि निबंधकार ने इस करुणा नामक निबंध के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहे, पाठकों को कुछ समझाने का प्रयास किया है, तो वो क्या है, इस निष्कर्ष में हम समझेंगे। इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करुणा के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। करुणा की भावना जिसके अंदर उत्पन्न होती है, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझता है। तुलसीदास, कबीर, वाल्मीकि जैसे रचनाकारों से करुणा को समझा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सामाजिक जीवन की स्थिति और उसके पुष्टि के लिए करुणा का होना आवश्यक है, क्योंकि यह सारा संसार हमारा कर्म क्षेत्र है और यह व्यक्ति ही व्यक्ति की रक्षा और ध्यान रख सकता है। इसीलिए हमें पूरे समाज को अपना परिवार समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ परिवार होगा वहाँ करुणा की भावना अवश्य उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करुणा के महत्व को समझाने का सफल प्रयास किया है। इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि वाकई में करुणा होती क्या है, क्योंकि आज के ज़माने में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और करुणा की मात्रा जो है कम होने लगी। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करुणा के महत्व को यहाँ पर समझाया है कि करुणा की भावना जहाँ होगी वहाँ पर हिंसा नहीं होगी, और आज के ज़माने में करुणा की भावना कम होती जा रही है। और इसीलिए यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करुणा के महत्व को पाठकों के सामने पेश किया है या फिर सामने रखा है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये निबंध आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।